श्री गुरुदेव दत्त। कई सखाओं के प्रश्न है कि गुरुदेव कुछ ग्रहण के बारे में बताएं। आप बहुत टाइम से बता रहे हैं, कई यूट्यूब के वीडियो में बहुत कुछ आ रहा है, तो आप कुछ कृपया करके बताइए। चलो भाई, बता देते। सत्संगियों का इतना इंटरेस्ट अच्छा है, इसका मतलब कि सनातन धर्म जागृत हो रहा है। देखो, 12 तारीख को सूर्य ग्रहण है। वो भारत के टाइम से, इंडिया के टाइम से देखा जाए तो रात को 9 बजे से 1:30 तक है। सूर्य ग्रहण है, एक सीधा सिंपल बेसिक आप समझ लो। जब सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य नहीं होता, मतलब दिखता नहीं। रात को है इसलिए कहाँ से दिखेगा, तो मतलब ये ग्रहण हमारे यहाँ दिखने वाला नहीं है। फिर अगला भी एक ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, 28 अगस्त को। वो भी सुबह 7 बजे से दोपहर 12:32 के हैं। यह दिन में है, और क्या है, चंद्र ग्रहण है, तो दिन में तो चंद्र दिखता नहीं, तो ये ग्रहण भी भारत में दिखने वाला नहीं है। अभी यूट्यूब पे ये सब बात चलेगी, बहुत चलेगी कि भाई भारत में ग्रहण दिखता नहीं है तो सूतक का पालन करना नहीं है, मतलब आराम से सो जाना है। वो गलत है। देखो, ग्रहण ब्रह्मांड में होता है, और आपकी कुंडली की जो 12 स्थान होते हैं उसमें से कोई ना कोई स्थान में होता है। तो ये ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण, वो आपकी कुंडली में जो 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि, उधर होने वाला है। तो कर्क राशि जल तत्व की राशि है। उधर फाइनेंस के गुरु स्वयं गुरु महाराज बैठे हुए हैं, मतलब गुरु महाराज भी एक ग्रहण में लपट में आ गए हैं। ठीक है ना। तो पूरे संसार में फाइनेंशियल इश्यू बढ़ेगा। दूसरी बात, फाइनेंशियल इश्यू कैसे बढ़ेगा, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत हम 6 महीना बहुत देखने जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस के गुरु, हमारे सुख के गुरु, हमारे वैभव के गुरु, हमारे जीवात्मा के गुरु, जो उसका मूल स्रोत है, वही ग्रहण में लपेट में आ गए हैं, मतलब आने वाले हैं। तो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम डामाडोल होने वाली। जल तत्व की राशि से तो अभी जो भी हॉर्मोस का जो वो जलीय मार्ग है, वो फिर दूसरा वो बाबा क्या नाम बोलते हो, वो तो मतलब लाल सागर वाला और अरब सागर वाला, हॉर्मोस और लाल सागर वाला, वो दोनों रूट डिस्टर्ब होने वाले हैं। समंदर के अंदर, समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे भयंकर लड़ाई हम देखने आगे जाएंगे। मतलब अभी हॉर्मूज का सिलसिला अगले 6 महीने तक चलता ही रहेगा, और उसके रिगार्डिंग पूरी दुनिया की, क्योंकि फाइनेंस के गुरु ही डिस्टर्ब है, तो इसके रिगार्डिंग पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम डामाडोल होने वाली है। और हॉर्मूज से रिगार्डिंग है तो ट्रांसपोर्ट है, खेती है, क्योंकि खेती का जो खाद्य है वो भी उधर से आता है ना। पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, सब का भाव बढ़ेगा तो सब महंगाई बढ़ेगी। तो इसी प्रकार पूरी दुनिया का, हमारा केवल नहीं, पूरी दुनिया का जितना जितना भी, क्योंकि पूरी दुनिया का 30 से 40% ऑयल, गैस और पेट्रोल सब इधर से ही जाता है। तो 40%, तो दुनिया के 40% लोग कम से कम उसका शिकार होंगे। ठीक है। तो दुनिया के 40% लोगों की फाइनेंशियल स्थिति, राजकीय स्थिति डामाडोल होने वाली है। 2 ग्रहण का प्रेशर है, मंगलदेव ऑलरेडी एक्शन में है, तो श्राद्ध के जब दिन आएंगे उसके आगे पीछे हम बड़ा भूकंप देखने जा रहे हैं, या बड़ा महाजल प्रलय देखने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समंदर के भीतर भूकंप आ जाए, उसके रिगार्डिंग सुनामी आ जाए। तो ये जो मैंने पहले ही बोला था कि अक्टूबर नवंबर का जो एक कालखंड है, फिर दूसरा फेज है जो जनवरी से अप्रैल मई तक का है, वो बहुत भयंकर है। तो इसमें
कई वॉर फ्रंट खुलेंगे। जो प्रेजेंट में जितने भी वॉर फ्रंट चल रहे हैं वो तो और उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। ईरान और इज़राइल के लोग त्राहियाम करिए, मतलब ईरान में भी अमेरिका थ्रू हमला होगा और या इज़राइल पे भी हमला होता रहेगा, हुती हमास और ये सब, शायद ईरान भी हमला कर सकता है। तो ईरान और इज़राइल की प्रजा को कष्ट होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश इतनी गिरेगी, क्योंकि जल तत्व डिस्टर्ब है, तो बारिश इतनी गिरेगी कि बस समझो कि बारिश का तांडव हम देखने जा रहे हैं। और इंडिया में तो ये समय मानसून का है, तो आगे जाने वाला मानसून बहुत मतलब तबाही मचाने वाला है। देखो आगे जितने भी ग्रहण होने वाले हैं 2032-33 तक, हर साल 4-5 ग्रहण हैं। वो सभी ग्रहों का इंटेंशन दुनिया में से पापियों और पापियों का स्रोत को ख़त्म करने का है। तो मतलब ये गलत फहमी में न मत रहना कि ये ग्रहण दिखने वाला है नहीं दिखने वाला है। वो सभी ग्रहण सीधा आपकी कुंडली पे प्रहार करेंगे, और आपकी कुंडली ही आपका सॉफ्टवेयर है, जिसको हाँ आपका सॉफ्टवेयर है, तो आपका सॉफ्टवेयर डिस्टर्ब होने वाला है, ठीक है ना। तो 2032-33 तक जितने भी ग्रहण आए, ग्रहण भारत में दिखे ना दिखे, आंशिक हो, पूरा हो, छोटा हो, आधा हो, अधूरा हो, ग्रहण के स्टार्टिंग से ग्रहण के एंड तक माला पकड़ के बैठ जाना। हो सके तो जलपान मत करना, कुछ खाना पीना नहीं। गर्भवती महिला, बुजुर्ग और कई बीमार लोग हैं, उसको परमात्मा ने छूट दी है। तो ग्रहण के समय, जब ग्रहण मतलब एक प्रकार का समुद्र मंथन होता है, जो समुद्र मंथन पापी और पाप को स्रोत का खत्म करने के लिए, तो उस टाइम आप माला पकड़ के बैठोगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी के सपोर्ट में रहोगे, आप परमात्मा के सपोर्ट में रहोगे, मतलब देवों की सेना में रहोगे। अभी आपको देवों की सेना में रहना है, देवों का साथ देना है, फिर या दानवों का साथ देना है, तो 32-33 तक आप देख लीजिएगा, आपकी मर्जी है, जो करना है करिएगा। हमने आपको बता दिया कि ग्रहण ये एक प्रकार का समुद्र मंथन होता है, उसमें आपको देवों के साथ रहना है। तो ग्रहण के शुरुआत से ग्रहण के अंत तक माला पकड़ लीजिएगा। किसी को दुकान पे जाना है, नौकरी पे जाना है, मजबूरी है, तो जितना समय ये ग्रहण का है जल पानी मत करें, बाहर घूमने की कोशिश मत करें, और जितना भी समय है श्वासे साथ दत्तनाम उस प्रकार से कंटिन्यूस नाम जप करते रहें। ये भी 2032-33 तक जितना भी काल चक्र का महाप्रलय है, उसमें सर्वाई का एक आपको मैंने क्या बोलता हूँ रेमेडी तो इसमें सर्वाई का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रहण टाइम आप एक मंत्र भी जपते हो तो वो 100 बार जपने के बराबर होता है, 100 टाइम्स उसका फल होता है। मैं नहीं बताता, जो मेरी सिस्टम गुरु महाराज सब बताते, भगवान की जो हमारी पूरी परंपरा है, उन्होंने जो मुझे बताया है, हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वही रास्ता हम आपको दिखा। तो इस ग्रहण से जल प्रलय कन्फर्म है, बड़ा भूकंप आएगा, कहाँ आए वो परमात्मा की इच्छा। लेकिन जहाँ भी ग्रहण दिखना है, जितना भी यूरोप और अमेरिका के कुछ स्टेट जहाँ भी ये दिखेगा, बड़ा प्रलयकारी ये 2 ग्रहण, ये 2 नहीं, आगे 2032 तक जितने भी ग्रहण आने वाले सब प्रलयकारी ही होंगे। तो बारिश पागलों की तरह पड़ेगी। फिर मैंने बोला अगले कुछ दिन लाल सागर और अरब सागर सब न्यूज़ में रहेंगे, कम से कम 6 महीना। भारत पाकिस्तान की भी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, युद्ध जैसा माहौल बनेगा। विश्व में फिर से टैरिफ वॉर स्टार्ट होगा। तो एक बात तो कंफर्म है कि इस 2 ग्रहण से, क्योंकि मानसून में ही हो रहा है, जल तत्व में हो रहा है, आगे कुंभ राशि में होगा तो वायु तत्व में होगा, तो बहुत चक्रवात ये सब हम देखेंगे। बहुत प्लेन जो हवा में उड़ते हैं उसको मतलब नुकसान होते देखेंगे। तो फिर से हवाई जहाज़ की जो मुसाफरी है उसमें हम दिक्कतें देखेंगे। समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, सब जगह हम युद्ध की औरा को बढ़ते देखेंगे। कहीं जहाज डूब जाएंगे, कहीं बोट डूब जाए, तो जिसको ये घूमने जाता है ना, वो फिर बोट में घूमने जाते हो तो वो छोड़ दीजिएगा।
आप कई बार टूरिस्ट वाले टिकट भी ले लेते हैं, तो टिकट का पैसा जाए तो जाए, लेकिन बोट में बैठना नहीं है, बोट की सवारी नहीं करनी है, नाव की सवारी नहीं करनी है। घूमने जाने के लिए वो जहाज़ों की, स्टीमर की छोटी छोटी, उसकी सवारी नहीं करनी है, क्योंकि जल तत्व एक है, उसके साथ वायु तत्व भी, ये दूसरा ग्रहण जो 28 तारीख को है, उसके कारण वायु तत्व भी और मतलब भयंकर हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में हवाई हमले भी बढ़ेंगे, जहाँ वॉर चल रहे हैं वहाँ, और प्लेन है जो, उसमें भी बहुत दिक्कतें आने वाली है। तो अननेसेसरी मुसाफरी ये 6 महीना करने के लिए मेरी कोई सलाह नहीं है। बस इतनी छोटी सी बात थी। हमारे लिए तो ग्रहण हो, नवरात्रि और सब दिन एक सरखे ही होते हैं, क्योंकि हम 24 आवर्स मंत्र जाप करते हैं, उसी पवित्रता से जीते हैं। तो शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के जिए, और ये ग्रहण एक बूस्टर का काम करेगा। आगे आने वाला जो प्लान भी है, उसमें जो आपको आध्यात्मिक कवच चाहिए, तो ये ग्रहण में आप जितनी माला करोगे, आपकी आध्यात्मिक कवच बढ़ेगा, आपकी ऑरा बढ़ेगी। और मेरी एक ही सलाह है, 2032-33 तक जितने भी ग्रहण हैं, जितने भी ग्रहण आ रहे हैं, वो सब पाप, पापी और पाप का स्रोत खत्म करने के लिए आ रहे हैं। तो वो प्रोसेस में आप जिसको भी मानते हो, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव, दत्तात्रेय भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, महावीर, बुद्ध, तो उसके नाम के मंत्र की माला पकड़ लीजिए। ग्रहण से शुरुआत से अंत तक सतत नाम स्मरण करने की कोशिश करिए, और इस प्रकार परमात्मा के साथ जुड़िए। तो परमात्मा की जो असुरी शक्तियों पर, असुरी तत्वों पर जो प्रोसेस है, जो वार है, तो उसमें आप परमात्मा के साथ रहेंगे, एक एनर्जी देंगे, तो परमात्मा आपका भी कल्याण करेगा। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो।